यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,387 मीटर है, जो गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत के पास स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 1,376 किलोमीटर है। यमुना का पौराणिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म में यमुना को देवी के रूप में पूजा जाता है। वो सूर्य की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों यानी कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल में बीता था। यमुना खुद महाभारत के काल से भी जुड़ी है। महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में यमुना का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में यमुना के किनारे कई प्रसिद्ध इमारतें बनी हैं, जैसे ताजमहल, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा। यमुना की जांच पड़ताल में कुछ लोग हमारे साथ हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यमुना उनके लिए क्या है और आज की वर्तमान स्थिति यमुना की क्या हो गई है। भारत की पवित्र नदियों में से एक यमुना, जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। भारत की एक ऐसी नदी जो कई सालों से और कई जन्मों से लोगों को जल जीवन देती आ रही है। भारत की एक ऐसी नदी जो कई सालों से जलदायिनी या फिर बोले जीवनदायिनी का आधार है। वो नदी आज मलिन हो रही है, वो नदी आज प्रदूषित हो रही है। किसी ज़माने में यमुना को श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन से जोड़ा जाता था। उनकी बाल लीलाओं में जो है यमुना का जिक्र हमें मिलता है। यमुना का नाम लेते ही सबसे पहले एक्चुअली यमुना है क्या? भारत के लिए, भारतवासियों के लिए यमुना ना सिर्फ एक नदी है, बल्कि इसका एक बहुत गहरी आस्था इससे जुड़ी है। लोग पूजा करते हैं, लोग यमुना को माँ मानते हैं और उसकी दशा और दिशा किस प्रकार आज वर्तमान में हो गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। यमुना को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, सरकार दर सरकार बदली जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। यमुना जो हिमालय की गोद से निकलकर यमुनोत्री से निकली और देश के कई प्रमुख शहरों से निकलकर जो अंततः दिल्ली पहुंचती है, वो वहां पर आके अपना दम क्यों तोड़ देती है। यमुना को जो किसी ज़माने में जीवनदायिनी का एक वरदान था, वो आज अभिशाप में क्यों बदला जा रहा है। यमुना की सफाई का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, राजनीति इस पे चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यमुना जो इतनी पवित्र नदियों में से एक मानी जाती थी और आज वही यमुना प्रदूषित नदियों में भी एक मानी जाती है। आज हम इसी अपनी छोटी सी पेशकश के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि यमुना है क्या, यमुना का महत्व क्या था और अब यमुना क्या हो गई है। इसको थोड़ा सा अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यमुना माँ से यमुना मलिन कैसे हुई, उस तक का सफ़र आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यमुना एक हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए तो एक माँ हैगी। इसको पूजते हैं बंदे, बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पूजा पाठ होती है। और पहले 2-4 दिन पहले तो पानी गंदा आ रहा था, अब तो कोई नहर वहर जोड़ दिया, अब तो एकदम सही पानी आ रहा, साफ़। पहले अभी 2 दिन पहले एकदम सड़ रहा था पानी और अब एकदम साफ़ पानी है। साफ़ ये तो यमुना ने खुद किसी क्या नाम है, इसने मोदी ने पानी छुड़वाया, मोदी जी ने वहाँ से कोई नहर जुड़वाई है यमुना के अंदर, जो उसकी वजह से पानी साफ़ हुआ। अब इसके अंदर कोई क्या नाम फैक्ट्री का पानी आता है, चमड़ा मिल का, उसकी वजह से नहीं पी पाते। उसमें हारमोनिया कोई पदार्थ है वो ज़्यादा आता है। हाँ ऐसा भी है, क्यों नहीं खिलवाड़ हो रहा, क्योंकि जब यमुना पूजने लायक है, वो पानी बंदा पीता है, सुबह आके कुछ भी कराता है और उसमें गंदा पानी है, सारा टोटल काला पानी आ रहा था और अब बिल्कुल साफ़ हो गया पानी। अब साफ हो गया? हाँ जी, हाँ पहले मर रही थी, मच्छियाँ मर रही थी गंदे पानी की वजह से, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन से पानी एकदम साफ़ चल रहा है। हाँ मोदी आया, कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार ने नहीं करा, ये सरकार तो करेगी, क्योंकि जगह जगह मशीनें वो कर ही नहीं पाए, पता नहीं क्या है उसका ड्रामा। उसने कहा पब्लिक को ये फैसिलिटी दे दो, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, लो सबसे जायज़ लो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ अभी।
अच्छा, एक आपने देखा होगा खबरों में, टीवी में, हर जगह पर यमुना का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है इस वक्त। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो यही आप बताइए। कारण इसका ज़्यादातर तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट लोग छोड़ते हैं अपने इंडस्ट्री से सीधा यमुना में उतार देते हैं। मुझे तो वही लगता है ज़्यादातर कारण इसका। ठीक है ना, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वो बिना ट्रीटमेंट करे अपने प्लांट से और डायरेक्ट यमुना में निकाल देते हैं, पैसा बचाते हैं। ठीक है, वही इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है और नाले जो यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं वो नालों से भी बहुत गंदगी आती है। ठीक है, वही मुझे कारण लगता है इसका यमुना का। देखिए, आपको लगता है कि जो पुरानी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने तमाम वादे किए थे कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, हम दिल्ली में यमुना को वापस से निर्मल जल उनको देकर देंगे लोगों को, लेकिन वो वादों पे खरी नहीं उतरी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने काम किया है यमुना को लेकर तो हमें वोट दीजिएगा, अदरवाइज़ आप मत दीजिएगा। तो अब सरकार बदल गई है। अब क्या लगता है कि यमुना वाकई साफ़ हो पाएगी या फिर वही एक जुमला जो है फिर से जो है दिल्ली वासियों को मिलने वाला है? यमुना पे काम चल रहा है, मैंने देखा है पीछे यमुना में कुछ मशीनें उतारी हैं जिससे जो वेस्ट है वो बाहर करा जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यमुना का जो जल है पहले से तो काफ़ी साफ़ है। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो आचमन भी नहीं करने का मन करता था, अभी तो बहुत निर्मल जल लग रहा है मुझे। देखिए आप यमुना में कितना साफ़ पानी रहा है। और ये जो बाहर से पक्षी आते हैं ये भी काफ़ी संख्या में यहाँ उड़ रहे हैं, यहाँ बैठते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है मुझे। पहले की यमुना की स्थिति और अब की यमुना की स्थिति, वर्तमान की बात करें तो क्या कुछ अंतर है? पहले से तो काफ़ी साफ़ लग रही है और अभी जल भी निर्मल लग रहा है और आचमन करने का भी मन करता है इस जल को देख के। जी। पहले के लोग तो शायद ना इसी जल से ना अपना खाना पीना बनाते थे, जैसे आपने बोला या आचमन करने का चीज़ें होती थी, पहले की होती थी। लेकिन बीच में बहुत इस पे राजनीति भी होने लग गई। कहीं कहीं जगह ऐसी हो रखी है यमुना कि वहाँ पे खड़े भी नहीं आप रह सकते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है यमुना में। तो उसका कारण क्या है कि ये जो आपने बोला कि अनट्रीटेड जो वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो, या फिर और भी जो लोग आते हैं? नाले कनेक्ट होते हैं ना यहाँ से, गंदे नाले वो यमुना में सीधा डालते हैं लोग। ठीक है, उससे तो गंदी होती है यमुना, प्लस जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो छोड़ते हैं, उससे भी यमुना गंदी हो रही अच्छा, है। लास्ट आप सवाल मैं आपसे लूँगी, ये बताइएगा कि जब भाजपा सरकार है, रेखा सरकार आ गई है, अब कितनी उम्मीदें हैं कि यमुना कहाँ तक और कब तक साफ़ हो जाएगी? भाजपा की उम्मीदें तो हमने ऑल ओवर इंडिया में देखी है, तो मुझे तो उम्मीद लगती है कि अब यमुना साफ़ होगी और दिल्ली की भी दिशा बदलेगी। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में यमुना की क्या स्थिति है। जिस तरीके से खूब राजनीति देखी जा रही है यमुना को लेकर, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश इसमें राजनीति होती है, तमाम वादे किए जाते हैं लेकिन कुछ काम तो नहीं होता है। अभी जहाँ मैं हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि देख सकते हैं आप, ये एक नया घाट है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय से ये घाट है, शुरुआत उन्हीं की सरकार से हुई थी और अभी थोड़ा सा साफ सुथरा कह सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसको सहेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में हालांकि काम हुए हैं, कुछ कुछ काम हुए हैं, लेकिन उसको सहेजने का काम भरपूर रेखा सरकार, हमें लगता है कि अब वो करेगी और शायद करना भी चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बोला गया कि वो यमुना को के मुद्दे को लेकर वो इस बार सरकार में नहीं है, तो रेखा सरकार जब आई है, रेखा सरकार जब बनी है, रेखा जो है मुख्यमंत्री बनी है, तो साफ तौर पर यमुना को लेकर उनके तमाम वादे उनको पूरे ज़रूर करने चाहिए। बाकी और वादों में वो कितना खरा उतरेंगी उसका तो खैर भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा यमुना है उसको लेकर ज़रूर उनको कुछ काम करना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर बहुत शांति सा माहौल है, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है और साफ तौर पर साफ सफाई की स्थिति में बताऊं तो वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये वही घाट है जहाँ पर आजकल आपने देखा होगा टीवी में
या फिर खबरों में यहाँ पर यमुना आरती दिल्ली में कराई जाती है। ये वही घाट है जो यमुना आरती आपने टीवी में खबरों में देखा होगा। और यहाँ पे अलग अलग बहुत प्यारी सी डेकोरेशन कर रखी है, फ्लावर्स का यूज़ किया हुआ है, फूल पत्तियों का यूज़ किया हुआ है। और कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी गंदा कुछ भी कचरा इधर उधर नहीं फैला हुआ है। डस्टबिन लगाए हुए हैं, साफ तौर पर उस पर लिखा भी है स्वच्छता का ध्यान दे। और ये बहुत अच्छा लगा देख के कि इस तरीके का जो पहल है वो कोई भी सरकार करे, लेकिन काम तो कर रहे हैं। हालांकि अभी जब हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि यमुना की सफाई को लेकर हम लोग खुद यमुना के तट पर पहुंचे और हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई, कह सकते हैं कि यमुना 2-3 दिनों से थोड़ी साफ दिखाई पड़ रही है। अब साफ क्यों दिखाई पड़ रही है, उसका मुख्य जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि कुछ समय से, मतलब कुछ 4-5 दिनों से एक नहर है जो दूसरे प्रदेश की जो नहर है वो यहाँ दिल्ली में छोड़ी गई है। उसके चलते यमुना थोड़ी बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि वो जो नहर का पानी छोड़ा गया है, क्या वो सही है? सही मायनों में उसको यही एक प्रक्रिया है क्या कि यमुना को सफाई करने की जो यमुना का जो जिम्मा उठाया है उसमें नहर का पानी जोड़ दिया गया है, जिसके चलते वो थोड़ी साफ सफाई दिख रही है? या फिर पुराने जो सरकार रही, अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो क्यों ऐसा नहीं कर पाई? अगर ये एक तरीका है तो इस पे भी एक बड़ा सवाल है कि ये साफ़ करने का एक्चुअल में सही तरीका है भी या नहीं। क्योंकि तमाम वादे जो सरकार द्वारा किए गए हैं कि हम यमुना को लेकर साफ़ करेंगे, तमाम कितने करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो सीधे तौर पर यमुना जो है 52 किलोमीटर का सफ़र दिल्ली में तय करती है। उसके बाद करीब करीब, अगर मैं सही हूँ तो 26 किलोमीटर तक यमुना बिल्कुल साफ रहती है। उसके बाद उसमें नशीले पदार्थ, दुनिया भर के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद अनट्रीटेड वाटर प्लांट्स जो के ज़रिए जो सब कूड़ा कचरा आता है उसमें मिल जाते हैं। और कुछ जो श्रद्धालु और जो कह सकते हैं जो लोग जल में जो भी वो अपना छोड़ कर जाते हैं वो चीज़ें, वो उनकी वजह से जो है यमुना थोड़ी सी प्रदूषित हो जाती है। थोड़ी सी नहीं कहेंगे, काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। अब देखना यही होगा कि सरकार क्या काम कर रही है। क्या यमुना वाकई जीवित हो पाएगी? क्या यमुना जो अपना दम तोड़ रही है, दिल्ली में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, क्या वो वापस से अपने आप को जो है दोबारा से पुनः प्राप्त कर पाएगी? पुनः जो उसकी एक पहचान है यमुना की वो प्राप्त कर पाएगी या फिर नहीं? साफ तौर पर यही हम देख रहे हैं, यही हम जान रहे हैं, यही हम बात कर रहे हैं लोगों से और यही बता रहे हैं कि यमुना कब तक और कैसे साफ होगी। ये बड़ा सवाल है जो सरकारों के पास इसका शायद उत्तर मिल जाए। आगे वाले समय में देखना होगा यमुना कब तक और कैसे साफ होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन पवन के साथ न्यूज़ है।